नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मार्च महीने की 6 तारीख है और दिन है बुधवार। मलेशिया में पाम ऑयल पर एक सम्मेलन चल रहा है। वहां विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं पाम ऑयल की मार्केट के बारे में, आज सरसों के बाजार में क्या हुआ है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज मलेशिया में पाम ऑयल पर एक सेमिनार चल रहा है और उस सेमिनार में जो टॉप सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। विशेष रूप से दोराबजी मिस्त्री ने आज इस सम्मेलन में कहा कि मार्च से लेकर के जून तक जो पाम ऑयल के अंदर जो उत्पादन है उसमें घटने की संभावना है और आपूर्ति तंग रहने की संभावना है, जिससे केएलसी मार्च से लेकर जून तक 3800 से लेकर के 4300 या इससे कुछ और ऊपर के दायरे में रहने की संभावना है। आज भी केएलसी ने अप्रैल अनुबंध जो है वो 4100 को पार कर दिया है और लग रहा है कि पाम में कुछ और तेजी बनने की संभावना है। वैसे मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो मासिक रिपोर्ट होती है वो 10 तारीख को जारी होती है, लेकिन 10 तारीख को चूंकि रविवार है तो ये 11 तारीख को यानी सोमवार को जारी होगी और उसी के बाद बाजार की असली दिशा बनेगी। वैसे अनुमान ये है कि मलेशिया में पाम ऑयल का उत्पादन और स्टॉक दोनों घट सकता है। निर्यात में कितनी कमी आती है यह फैसला करेगा बाजार की दिशा बनाने में। तो आज जो केएलसी में मजबूती दिखाई दी है उसके कारण से सरसों को कोई बड़ा सहारा तो नहीं मिला, लेकिन कुछ बाजार में सुधार जरूर हुआ है। और जो जयपुर का जो सरसों का भाव कल 5400 रुपये रह गया था उसमें आज 25 रुपये का सुधार है। 25 रुपये भाव बढ़ करके 5425 रुपये भाव हो गया। 31 रुपये भाव सुधरा आपका भरतपुर मंडी का। 5031 रुपये भाव रहा नई सरसों का और 5131 रुपये भाव रहा पुरानी सरसों का। तो दोनों के अंदर लगभग 100 रुपये का अंतर रहता है। इतना ही भाव प्लांटों के भाव में भी अंतर है। जैसे सलोनी प्लांट का आगरा और शमशाबाद और दिगनेर का जो भाव है उसमें से 100 रुपये कम नई सरसों का भाव रहता है इन सभी प्लांटों में। आज वहाँ भाव रहा है लगभग 5850 रुपये। एग्जैक्ट भाव मैं आपको 1-2 मिनट में बताने वाला हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के सरसों को 25-30 रुपये से ज़्यादा का सहारा नहीं मिला। हाँ ठीक है कि सलोनी प्लांट के अंदर आज बाजार 50 रुपये तक बढ़ा है, लेकिन अलवर एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर बाजार 50 रुपये कमज़ोर भी हुआ है। बाकी शेष प्लांटों के अंदर कईयों में 50 रुपये की तेजी आई है तो कोई प्लांट में स्टेबिलिटी रही है। चरखी दादरी दिल्ली लाइन भी स्टेबल है और टोंक निवई लाइन में 25 रुपये का बाजार सुधरा है। आवक आज 9 लाख बोरी है, कल भी 9 लाख बोरी थी और अब अगले सप्ताह में जैसे हम प्रवेश करेंगे तो ये जो आवक का जो आंकड़ा है इसमें निश्चित रूप से सुधार होगा और ये आंकड़ा 10-12 लाख तक पहुंच सकता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि मार्च के पहले पखवाड़े में यानी 15 मार्च के आसपास तक ये जो आंकड़ा है 9 लाख का 8 लाख का जो अब चल रहा है ये आंकड़ा बढ़ करके 12-13-14 लाख बोरी के आसपास पहुंचने की संभावना रखता है, जिससे सरसों पर दबाव बना रहेगा। लेकिन चूंकि मलेशिया में पाम तेल का जो उत्पादन है वो घट रहा है और बाजार तेज हो रहा है, इसलिए सरसों के अंदर जो गिरावट है वो थोड़ी स्लो रह सकती है, थोड़ी धीमी रह सकती है। सरसों तेल में भी आज 10 रुपये प्रति 10 किलो का सुधार हुआ है, यानी 1 रुपये प्रति किलो का बाजार बढ़ा है। थोड़ा बहुत बाजार बढ़ने से सरसों को सहारा मिलता है। फिलहाल जो कुछ मंडियों के भाव आपसे साझा कर लेता हूं। आज जैसा मैंने आपको अभी जिक्र किया कि सलोनी प्लांट के अंदर 50 रुपये का बाजार सुधरा और वो बाजार है 5950 रुपये। शमशाबाद दिगनेर और आगरा का भाव है इस समय 25 रुपये बढ़ने के बाद में, और अलवर का भाव है 5775 रुपये। ये 50 रुपये बाजार टूटा है, जबकि कोटा का भाव इस समय भाव हो गया है 5675 रुपये। इसी तरह से जो नई सरसों हैं उसमें शमशाबाद दिगनेर और आगरा का भाव है 5850 रुपये और अलवर का भाव है 5700 रुपये और कोटा का भाव है 5675 रुपये। कोटा का भाव नई और पुरानी दोनों सरसों का एक ही भाव चल रहा है। भरतपुर मंडी का भाव मैं आपको बता चुका हूं। नई सरसों का भाव है 5031 और नई पुरानी सरसों का भाव है 5131। जयपुर 5425, नड़बई 5031, दिल्ली 5350, चरखी दादरी 5300, गोयलकोटा 5150, अलवर 5150, बरवाला 5150, हिसार 5000, सिवानी मंडी 5250, मुरैना 5000, ग्वालियर 5100, निवई मंडी 5175, टोंक 5155, बीपी आगरा 5650 और शारदा 5700 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।